हेलो बच्चों कल हमने प्रथम पाठ अकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। आज हम इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास में जो पहला क्वेश्चन है बेटा, उसमें लिखा हुआ है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। हमें इसको नोटबुक में नहीं लिखना है बच्चा, इसको सिर्फ हमें उच्चारण ही करना है। जैसे छात्रः, छात्रः का मतलब छात्र। गजः, गजः का मतलब होता है बेटा हाथी। घटः, घटा का मतलब होता है घड़ा, पानी पीते हैं ना जिससे बेटा, मटका जिसको बोलते हैं। शिक्षकः, शिक्षकः का मतलब अध्यापक। मकरः, मकरः का मतलब होता है बेटा मकड़ी। दीपकः, दीपक। मयूरः, मोर। बिडालः, बिलाव। अश्वः, घोड़ः। शुकः, तोता। मूषकः, चूहा। चंद्रः, चंद्रमा। बालकः, बालक, जैसे आप सब बालक हो। चालकः, चलाने वाला अर्थात गाड़ी चलाने वाला। गायकः, गाने वाला। गायक जिसको बोलते हैं ना बेटा, जो सॉन्ग गाते हैं उनको बोलते हैं गायकः। तो एक बार फिर दोबारा से देखते हैं। छात्रः, छात्र। गजः, हाथी। घटः, घड़ा। शिक्षकः, अध्यापक। मकरः, मकड़ी। दीपकः, दिया। मयूरः, मोर। बिडालः, बिलाव। अश्वः, हाथी। शुकः, तोता। मूषकः, चूहा। चंद्रः, चंद्रमा। बालकः, बालक। चालकः, गाड़ी चलाने वाला चालक। गायकः, गाने वाला। ठीक है बच्चा। अब इसको आपको बेटा नोटबुक में नहीं लिखना, सिर्फ आपको इसको क्या करना है, उच्चारण ही करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड में ही, फर्स्ट में खा भाग है। इसमें भी बेटा हमने क्या करना है, चित्राणि, चित्र को दृष्ट्वा, देखते हुए। पदानि उच्चार्यत, पदों का उच्चारण ही करना है। ठीक है। आप बेटा पेंसिल से अपनी बुक में है ना इसको लिख सकते हो। इनकी हिंदी जो है वो आप पेंसिल से अपनी बुक में लिख सकते हो। कृषकः, किसान। कृषकः, किसान। वृषभः, बैल। वृषभः, बैल। भल्लूकः, भालू। भल्लूकः, भालू। मंडूकः, मंडूकः, मेंढक। मंडूकः, मेंढक। कपोतः, कबूतर। पर्यंकः, पलंग। दूरभाषः, टेलीफोन। काकः, कौवा। सोचिकः, दर्जी। फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा। कृषकः, किसान। वृषभः, बैल। भल्लूकः, भालू। मंडूकः, मेंढक। कपोतः, कबूतर। पर्यंकः, बेड। दूरभाषः, टेलीफोन। काकः, कौवा। सोचिकः, दर्जी। ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है बेटा। आप पेंसिल से भी अपने इसको फिल कर सकते हो और फिर अपने नोटबुक में फिल कर लेना। ठीक है बच्चा। अब देखो हम ये करेंगे, इसमें है बेटा वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण को संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है बेटा, इकट्ठा करना। ठीक है। संयोजन का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इसने क्या कहा है, वर्णों को संयोज कर अर्थात वर्णों को इकट्ठा करके हमें पद बनाना है। ठीक है बेटा। अब जैसे हम बनाएंगे, ये देखो एग्जाम्पल आपको दिया हो। यथा, यथा का मतलब होता है जैसे। च अ, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा हमारे पास, च। ठीक है। श अ, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा हमारे पास, श। क अह, इसका क्या बन जाएगा बेटा, कह। तो हमारे पास क्या बन गया, चषका। च श कह, चषकः। ऐसे ही हम नेक्स्ट बनाएंगे बेटा स ओ, स ओ, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, सो। ठीक है।
चा ई, इन दोनों को मिलके बनाएंगे तो बेटा ई देखो अब इसमें छोटी ई है या बड़ी ई है? क्या है बेटा इसमें? छोटी ई है ना, तो ची बन गया, छोटी ई की मात्रा हमने लगा दी। सो ची का अह, का और उसके पीछे विसर्ग, तो क्या बन गया ये? सो ची कहा। ठीक है, सा ओ सो, चा ई ची, का अह कहा, सो ची कहा। बेटा जो ये नीचे हलंत दिखाई दे रही है ना आपको, जैसे सा में, चा में, का में, इनको बोलते हैं बेटा हलंत, और ये आधे वर्ण होते हैं बेटा। ठीक है, इनके बाद जब हमने स्वर लगाए ओ ई अह तो ये पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए हमने सा ओ, सा हमारे पास व्यंजन है, आधा वर्ण है, और ओ हमारे पास पूरा वर्ण है, स्वर है। तो हमने सा और ओ को मिलाया तो क्या बन गया? सो। चा ई को बनाया तो ची, का और अहा को मिलाया तो कहा, सो ची कहा। नेक्स्ट भी हम ऐसे ही करेंगे, शा और ऊ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? शू। अब देखो बेटे छोटा ऊ है तो हम छोटा ऊ लिखेंगे शू। ना आ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? न। का ओ, का के साथ ओ तो को, शुनको। आपको बताया था ना शुनको मतलब क्या था? दो कुत्ते। नेक्स्ट है ध आ दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? धा। वा आ, इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? वा। और ता अह, इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? तहा। क्या बन गया हमारे पास? धावतहा। ठीक है बच्चा, आ रहा है आपको समझ में? ये क्या बन गया? धावतहा। ध आधा, व अवा, त अहतः, धावतः। नेक्स्ट भी हम ऐसे ही करेंगे बेटा, वरीव्री, वरीव्री, री, ये जो री है बेटा, ये जो नीचे मैंने लगाई है ना जस्ट अभी, इसको बोलते हैं री, वरीव्री। अब देखो द, ध, अह, हमारे पास दा भी आधा है, धा भी आधा है, और अह हमारे पास वर्ग है, तो हम क्या लिखते हैं? वृद्धा। ये हमारा दा होगा बेटा, जो आधा होगा उसके अंदर हमने धा लगाया। ठीक है, वृद्धा, और हमारे पास आ है तो आ का डंडा लगा दिया, और हमने क्या लगा दिया? विसर्ग लगा दिया, तो हमारे पास ये क्या बन गया? वृद्धा। ठीक है बच्चा, वारिव्री, वारिव्री धा, हम क्या लिखेंगे? द आधा धा और आ है तो दा में धा और आ, वृद्धा। नेक्स्ट है ग आ य न त ई, तो ये क्या बन जाएगा? गायंती। ग आ ग, ये गा बन गया बेटा। य न क्या बन गया? य न ता ई। देखो अभी तीनों ही क्या है हमारे पास? या भी, ना भी, ता भी और ई भी क्या है? दोनों तीनों ही क्या है? व्यंजन है। तो हम क्या बनाएंगे इससे? ग य न ती। ठीक है, गायंती। ग अ ग, या हमारा एज इट इज़ है, आधा हमारे पास न है, और ताप के बाद हमारे पास छोटी की मात्रा है, तो ताप पे हमने छोटी की मात्रा लगा दी, तो ये हमारा क्या बन गया? गायंती। अब हमने बेटा वर्ण को संयोजन किया है यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया था? वर्ण संयोजन। अब यहाँ हम करेंगे वर्ण विच्छेद। संयोजन का मतलब मैंने आपको बताया था इकट्ठा करना, और विच्छेद का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? उनको अलग अलग करके लिखना। यथा, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, लघु, ला प्लस अ। ला को कैसे तोड़ा बेटा इन्होंने? ला, आधा ला और पूरा आ, ये व्यंजन, ये स्वर, तो क्या बन गया? ला। घू, घा आधा और ऊ हमारे पास छोटा ऊ था, लघु। तो ऐसे हमने नेक्स्ट भी करना है सीव्यति। अब हम सीव्यति को कैसे करेंगे बेटा? देखो पहले हमारे पास क्या है? सा है। ठीक है, सा हमने लिख लिया। अब हमारे पास कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा है, तो ई, सी, हमारे पास सी बन गया। फिर हमारे पास वा है, वा कौन सा है हमारे पास? आधा वा है, तो आधा वा लगा देंगे, सीव। अब हमारे पास या है, तो हमने या पूरा बनाना है, तो आधा या प्लस आ, पूरा या बन गया, सीव य। ती, अब हमारे पास ती बनाना है हमने, तो क्या करेंगे? ता आधा और ई की मात्रा, ई की कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है, सीव यति। ऐसे हम बनाएंगे बेटा। ठीक है, सीव यति समझ में आ गया? सा, ई, व, आधा या आधा आ, पूरा, सीव
यति, ता और ई, ये हमारे हो गया बेटा सीव यति। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट बनाएंगे वर्णः। वर्णः में क्या हो जाएगा हमारे पास व। अब हमने वह पूरा बनाना है तो पहले आधा और उसमें आ स्वर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ये व। रणः, अब हमारे पास रा भी आधा है तो हमने आधा रा लगा दिया। अब हमारे पास क्या है ना, और उसके बाद अह, वर्णः, ये हमारे पास बन गया वर्णः। ठीक है बच्चा, व पूरा हो गया। फिर हमारे पास आधा रा है, देखो ऊपर यहाँ पे आधा रा है, तो रा फिर ण और फिर अह, वर्णः। इस प्रकार हमने क्या बनाया वर्णः। अब नेक्स्ट करेंगे हम बेटा कुकुरऊ। कुकुरऊ का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, दो कुत्ते। कुकुरऊ का मतलब क्या होता है, दो कुत्ते। अब हम इसको देखो कैसे बनाएंगे। कु पहले का, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा है, कु बन गया हमारा का और ऊ कु बन गया। फिर हमारे पास आधा का है तो हमने ये आधा का लगा दिया। फिर हमारे पास ये आधा का था बेटा, हमने आधा का लगा दिया। अब हमारे पास दोबारा से कु है तो हम दोबारा से कु कैसे बनाएंगे, आधा का और ऊ हो गया बेटा। कु क कु रऊ, अब हमने रऊ बनाना है तो रा हमारा आधा और औ, ये हमारे बन गया कुकुरऊ। ठीक है, आ रहा है बच्चा समझ में। नेक्स्ट हम म्यूरः, ऐसे ही वर्ण विच्छेद करेंगे। माँ हमारे पास हो गया पूरा, ऐसे बना लिया हमने माँ को पूरा। फिर हमने यू, तो या आधा, ऊ। अब इसमें देखो बेटा ऊ की बड़ी मात्रा है तो ऊ बड़ा लेंगे, यू रहा, रा और अह, म्यूरः। नेक्स्ट ऐसे ही बालकः हम करेंगे, ब, ठीक है, आ, बा। आ की यहाँ पे आ का डंडा था ना बेटा, बा था तो ब आ बा, ल ला, ये बना गया हमने ल, बा ल कह। अब हम कह बनाएंगे क और अह, ये हमारा हो गया बालकः। ठीक है बच्चा, ये हमने क्या किया है अभी, क्वेश्चन नंबर 2 का ख भाग किया है, जिसको हमने बोला है वर्ण विच्छेद। क्या किया है बेटा हमने, वर्ण विच्छेद। अब नेक्स्ट देखो बेटा, हमें क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, उदाहरणम दृष्ट्वा, उदाहरण को देखकर, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को पूरा करो। उदाहरण कैसे दिया हुआ है देखो, चषकः 1 गिलास, चषकहु 2 गिलास, चषकः बहुत सारे गिलास। एक वचन, 1 गिलास के लिए, 2 के लिए द्विवचन और बहुत सारों के लिए बहुवचन। संस्कृत में बेटा 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हमारा ये एक वचन होगा, यहाँ द्विवचन होगा, यहाँ बहुवचन होगा। एक वचन 1 के लिए प्रयोग करते हैं, द्विवचन 2 के लिए प्रयोग करते हैं और बहुवचन 2 या 2 से अधिक अर्थात 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बहुवचन। तो जैसे इसने दिया हुआ चषकः, चषकौ, चषकः, ऐसे ही हम करेंगे बलिवर्द, बलिवर्दौ, बलिवर्दः, शुनकः, शुनकौ, शुनकः, मृगः, मृगौ, मृगः, शोचिकः, शोचिकौ, शोचिकः, म्यूरः, म्यूरौ, म्यूरः। चलो अब हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं बेटा, आप लोग भी अपनी बुक फिल कर लीजिए। यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, बलिवृदः, बलिवर्दौ है हमारे पास और यहाँ पे क्या आएगा, बलिवृदः। ठीक है बेटा, अब जैसे हमारे पास शुन कह दिया हुआ है तो क्या जाएगा, शुनको, शुनकः। अब नेक्स्ट है हमारे पास मृगः दिया हुआ है, बहुवचन दिया हुआ है तो हमें पहले वाला लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम, मृगः 1 वचन, मृगौ
द्विवचन और मृगः बहुवचन। अब हमें बहुवचन दिया हुआ है बेटा सोचिकौ, अब हमें एक वचन और बहुवचन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम? सोचिकः, सोचिकौ, सोचिकः। नेक्स्ट लास्ट है हमारा ऐसे ही ये म्यूरः, म्यूरौ, म्यूरः। इस तरह से बेटा हमने फर्स्ट हमने क्या किया था? उच्चारण किया था। सेकंड हमने वर्ण संयोजन किया है, और थर्ड हमने सेकंड का पार्ट में हमने वर्ण विच्छेद किया है, और थर्ड में हमने क्या किया है? रिक्त स्थान को पूरा किया है। अब इतना अपनी नोटबुक में फिल कीजिए बेटा, और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बाय बेटा।